आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे और आज आप लोगों ने फास्ट भी रखा होगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के सेशन में। आज कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर ही मैं कृष्ण जी की लीला में से, जो बहुत सारी उन्होंने लीलाएं की हैं, उन्हीं में से एक लीला आपको बताने जा रही हूँ। द्वारका नगरी में कृष्ण जी को शाम को एक दिन बहुत याद आती है। माँ यशोदा की, नंद बाबा की, अपनी गोपियों की, अपने जो ग्वाले थे उनकी बहुत याद आती है। तो वो अपने ही कक्ष में होते हैं और वहाँ पर जो खिड़की होती है, खिड़की से वो बाहर की तरफ देख रहे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू मतलब गिरे जा रहे होते हैं। तो उनका एक दोस्त होता है माधव। वो एकदम से देखते हैं कि कृष्ण जी रो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ कृष्ण, आप इतना क्यों रो रहे हैं, क्यों वियोग में हैं इतना। तो उन्होंने बोला कि मुझे माँ यशोदा की बहुत याद आ रही है। वो मुझे अपने हाथों से खिलाया करती थी। इस सृष्टि में माँ यशोदा की जैसी कोई भी माँ नहीं हो सकती। उन्होंने यहाँ तक ये चीज़ को भी बोला था, मुझे बहुत याद आ रही है। तुम क्या मेरे लिए वृंदावन जाओगे और वहाँ पर खोज खबर लेकर आओगे कि नंद बाबा कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है, एक बार तुम जाओगे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल मैं जाऊँगा। तो उसी वक्त वो रथ पर सवार होकर वृंदावन की तरफ निकल पड़ते हैं। वृंदावन की तरफ जब एंटर कर रहे होते हैं तो कुछ ग्वाले जो होते हैं वो एकदम रथ पर माधव को देखकर वो रथ के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि कृष्ण, मतलब कृष्ण तो वो लोग नहीं बोलते थे, वो बोलते कन्हैया कन्हैया, एकदम से चिल्ला रहे थे। और माधव को समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग क्यों मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और कन्हैया कन्हैया बोले जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा और आगे जाती हैं तो गोपियाँ भी जो काम कर रही थी वो भी एकदम से माधव को देखकर एकदम से अचंभित होती है और वो लोग भी कन्हैया कन्हैया पीछे पीछे बोल बोल के पीछे पीछे रथ के दौड़ने लगती हैं। और जब रथ रुकता है माँ यशोदा के घर के वहाँ, तो नंद बाबा अपने घर से निकलते हैं बाहर और वो एकदम से माधव को देखकर एकदम बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि मेरा लल्ला आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। और उसके बाद माँ यशोदा भी अपने घर से जब बाहर निकलती हैं तो माधव को देखकर वो भी रोने लगती हैं कि मेरा लल्ला आ गया। लेकिन एक बात ये सोचने वाली है कि वो कृष्ण नहीं थे, ना माँ यशोदा के लल्ला थे, ना नंद बाबा के लल्ला थे, ना वो गोपी और ग्वालों के कन्हैया थे। वो कृष्ण नहीं थे, वो तो माधव थे रथ पर। लेकिन लोग क्यों नहीं पहचान पा रहे थे उनको? क्योंकि माधव हूबहू कृष्ण की तरह दिखते थे। सिर्फ थोड़ा सा रंग उनका गोरा था और नैन नक्श कद काठी सब कुछ कृष्ण भगवान की ही तरह था। यानी कि कृष्ण की संगत में जो भी रहेगा वो वैसा ही हो जाएगा, एकदम उनकी तरह हो जाएगा कृष्ण की संगत में जो रहेगा। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, ये एक लीला कृष्ण जी की ये भी हमें बताती है कि अपनी संगत पर जरूर ध्यान देना है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों के साथ रहते हैं, जो अच्छे हैबिट्स को अपनाए हुए होते हैं, तो कुछ दिनों के बाद आप भी उनके रंग में रंगने लगते हैं। जैसे कि कृष्ण जी के साथ रहते रहते माधव उनकी तरह ही हूबहू हो गए थे, तभी तो वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट या गलत काम करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, भले ही कुछ पहले आपका अच्छा माइंडसेट हो, लेकिन उनके साथ रहना स्टार्ट करेंगे तो एक दो दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद आप भी उन्हीं के रंग में रंग जाएंगे। तो अपना संगत को जरूर देखें कि आप कैसी संगत में हैं। और आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर रात को 8 बजे मैं एक मेडिटेशन लेकर आ रही हूँ। बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। जिसको भी करना है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का
लिंक आ जाएगा। ज्वाइन करने के बाद उसी ग्रुप में आपको ज़ूम का लिंक मिलेगा। और जाने से पहले एक और चीज़, आप सभी को पता है कि 18 अगस्त से मैं 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका मॉर्निंग एंड नाइट सेशन रहेगा, जिसके चार्जेस 555 ओनली है। मॉर्निंग का 555, नाइट का 555। कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 1110। आज लास्ट डे है, वैसे उसका लास्ट डे 15 था, लेकिन आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अगर अभी भी आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करेंगे, सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम करेंगे। क्योंकि ये दो काम जब आप कर लेते हो ना, तो मैनिफेस्टेशन बहुत आसान हो जाता है। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है, आप लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं आज रात के 8 बजे।